और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, काशी विश्वनाथ में मेरे पिताजी को लाइसेंस मिला हुआ था। लाइसेंस समझते हैं आप, जो हम डिग्री लेके बैठते हैं या हम गाड़ी के लाइसेंस लेते हैं, ये एक तांत्रिक विद्या का लाइसेंस मिला हुआ था। जब वहां पे केसेस भी होते थे, अगर मान लिया जाए अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, किसी ने बता दिया है, तो उसका केस होते थे पुलिस स्टेशन में, और दूसरा पुलिस स्टेशन में केस होते थे तो वहां पे पुलिस वाले मेरे पिताजी को बुलाते थे और ये बोलते थे कि भाई ये है क्या, वाकई इसने किया है। तब मेरे पिताजी बोलते थे कि ये जो है इनका ही है, इनका लड़का मरा था, इन्होंने बंधन करके इधर पलटी मार दिया। पलटी का मतलब एक्सचेंज कर दिया है अपने दुश्मन के ऊपर। तो वहां पे उनमें भी फाइन लगते थे, उनमें भी उनको भी सजा होती थी। तो ये मेरे पिताजी का एक रवैया रहा है। तो उनकी एक कहानी मैंने बता दिया, और आज बताने का कारण यह है कि आज पर्ची पे स्वयं नाम लिख देते, तुम्हारा फलाना, तुम्हारा ये सब बनावटी खेल है। ये सब बनावटी खेल है कि जो बता देते हैं कि तुम्हारा दुश्मन ये है, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा हनुमान जी कृपा करेंगे, तुम्हारा बहुत सारे लोग कृपा करेंगे। कोई कृपा नहीं होती है। उल्लू कैसे बनाते हैं? अभी ये जो लोग आपने सब किया कि सब डोंगियों का खेल है, चिट्ठी में नाम आना वगैरह वगैरह, ये उल्लू कैसे बनाते हैं? तो सेटअप है, सब सेटअप है। जैसे ये सेटअप का मैं बता दूं आपको, जहां दरबार इनके लगते हैं, कुछ क्रियाएं होती है जो जमीन में गाड़ी जाती है, और जमीन के अंदर एक्टिविटी वाली एनर्जी स्थापित करनी पड़ती है। राइट। शमशानी होती है, डायनो की होती है, प्रेतों की होती है, ऐसी चीजें। हालांकि वो भी काम नहीं करते। इनके बड़े बड़े दरबारों में कम से कम भाड़े के टट्टू कम से 100 लोग होंगे। जितने बड़े दरबार उतने बड़े टट्टू। ओके आप समझे? समझा। क्या होता है, सभा लगती है इनकी, शिविर लगती है। अगर 10,000 की पब्लिक है, 10,000 की पब्लिक में राई के दाने जैसे छिट सारे बिखर के बैठ जाते हैं। राई के दाने जैसे पब्लिक है, पब्लिक के बीच में अलग अलग पोजीशन पे इनके टट्टू बैठ जाते हैं, जो शाम को पेमेंट लेते हैं और घर पे जाते हैं। उनके ही लोग उनके बेटा जाते हैं। मतलब अभी क्या होता है आपको मैं बता दो, मान लिया जाए कि किसी का भी दरबार है, शेरा वाली का हो या आप हनुमान जी का मान लो या भैरव जी का मान लो, क्योंकि सिद्धियां आज की तारीख में मिलना आसान नहीं है। पॉइंट है, सिद्धियां मिलना आसान नहीं है। ये क्या करते हैं, जब अपनी क्रियाएं करेंगे ना, तो इनके आदमी बीच में 100 लोग खड़े होकर चिल्लाएंगे, वाह 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 वाह, ये ऐसे चिल्लाएंगे। तो उन 100 को देख के जो ये पब्लिक होती है, जिनके अंदर डायन डंगियों का वास होता है, तो वो भी एक बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मान लिया जाए कि 1000 आदमी में 50 आदमी खेल रहा है, और उसके आजू बाजू में जितने बैठे हैं उनमें किसी में डायन है, किसी में प्रेत है, किसी में कुछ भी हो सकता है, तो उनको देख के वो थोड़ा सा हिलना चालू करते हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि भाई ये दरबार बहुत अच्छा है, यहां मैं ठीक हो सकता हूं। और वही सेम सीक्वेंस आपने देखा होगा, यूट्यूब के चैनलों पे बहुत सारे बाबाओं के वीडियो हैं, आपने देखा होगा कि वो बाबा हर समय में एक ही व्यक्ति को क्यों चुनता है, वो चुनाव एक का ही क्यों करता है? बहुत बार देखा है हमने। कारण नए नहीं मिले थे। तो ये इनका एक बिजनेस पॉइंट है कि इनको कैसे लोगों को गुमराह करना है, कैसे लूटना है, कैसे घसीटना है, ये इनका अपनी पॉइंट है। मेरे भी शिविर लगते हैं, हम किसी को टच तक नहीं करते, हम किसी के पास जाते भी नहीं। ओके। जो भी शक्ति है प्रमाण दो, मैं दूर ही रहूंगा, मैं स्टेज पे ही रहूंगा, माइक में जो आवाज आएगी उससे लोग खेलेंगे, उससे चिल्लाएंगे लोग। अगर मैं आपको मूर्ख बना रहा हूं तो आप पैसे देने नहीं आए हो। आपको सही दिशा अगर देखा जाए तो सही दिशा के योग कोई यहां पे है नहीं। जितने बड़े बड़े लोग पॉडकास्ट में आके ये बोलना, फलाना बोलना, दुनिया भर की तारीफ कर देना, इनको जीरो में मानता हूं। ओके।